हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अशरफी क्लासेस के ऊपर। आज हमारे रिवीजन का डे 4 होने वाला है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर को और ऑलरेडी अपलोड कर चुका अपने चैनल पे। एक हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौती, दूसरा एक दल के प्रभुत्व का दौर, और तीसरा जो हमारा चैनल पे जो वीडियो डल रखी है उसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। आज हम डे 4 में जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था। इस पे हम जानेंगे कि दल क्या है और भारत में दलीय व्यवस्था कितने टाइप की है, भारत में कितने टाइप के लोग चुनाव लड़ते हैं, कितने टाइप की पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और इनका फायदा क्या होता है, इनके नुकसान क्या होते हैं, ये सारी चीज पढ़ेंगे। और हमने ये बता भी रखा आपको ऑलरेडी कि भाई किस पार्टी का हमारे यहाँ पे वर्चस्व हमको देखने को मिला था। तो पहले तो हम ये समझेंगे दल क्या होता है। देखो, दल यानी कि पार्टी। दल क्या होता है? दल एक ऐसा राजनीतिक समूह होता है, ये एक ऐसा ग्रुप को कहते हैं। दल एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिनका एक राजनीतिक उद्देश्य होता है और वो चुनाव में भागीदारी करते हैं, हम उनको दल कहते हैं। क्लियर है? दल किसे कहते हैं? दल क्या होता है? ये इनका एक अपना उद्देश्य होता है और इनकी भागीदारी राजनीति में होती है, चुनाव में होती है, उसको हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं। और ये जो दल होते हैं भाई, ये कई प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ जो भारत में जो दल है या दुनिया में भी जो दल है, वो कई प्रकार की पार्टीज होती हैं। एक तो एक दल होता है, एक दल, द्विदल और एक बहुदल। ठीक है जी। अब एक दल से आपको समझ आ रहा है, जब एक पार्टी का वर्चस्व हो, एक ही दल का वर्चस्व हो, एक ही पार्टी का वर्चस्व हो, हम उसको क्या कहते हैं? एक दलीय कहते हैं। और जहां पे, जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में दो दलों का वर्चस्व हमको देखने को मिलता है, दो दलों की भागीदारी देखने को मिलती है, हम उसको द्विदल कहते हैं। और जहां पे कई पार्टीज रहती हैं, हम उसे मल्टी पार्टीज कहते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में भी एक फेज देखने को मिला, जब हम आजाद हुए, जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति करी, उस समय हमारे देश में सिर्फ एक दल का वर्चस्व देखने को मिला। उस पार्टी का क्या नाम था? कांग्रेस नाम था। क्या नाम था? कांग्रेस। उसके बाद जब हम 1980 के आसपास आए, 1980 के दशक में जब हम आए, तो हमारे देश में भी क्या देखने को मिला? हमारे देश में भी दो दल की राजनीति देखने को मिली। एक हमें कांग्रेस देखने को मिली, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। फिर वो जनता पार्टी हमें देखने को मिली। लेकिन आज जिस कंडीशन में हम खड़े हैं 2025 में, यहाँ की अगर हम बात करें तो हमारे देश में भी कई पार्टियों का दबदबा हमें देखने को मिलता है। हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हमें दबदबा देखने को मिलता है। वहीं हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां पे यादवों का दबदबा देखने को मिलेगा, वहां की क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी है। हम बिहार में जाएंगे तो नीतीश कुमार की जेडीयू है, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी है। इसी प्रकार से हम कहीं मद्रास में जाएंगे, वहां मद्रास की पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है। बंगाल में जाएंगे तो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस। तो क्षेत्र में अलग अलग पार्टियां हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। कांग्रेस हमारे यहाँ पार्टी है, हमारे यहाँ भाजपा पार्टी है, हमारे यहाँ आम पार्टी है, हमारे यहाँ टीएमसी है, हमारे यहाँ डीएमके है। यानी बहुत सारी पार्टियां हमारे देश में अब देखने को मिलती है। उसी को हम बहुदल कहते हैं। तो एक दल के बारे में जानेंगे तो देखते हैं एक दल क्या होता है। जब राजनीति में एक दल का वर्चस्व देखने को मिले, उसे हम क्या कहेंगे? देखने को मिले, उसे हम एक दल कहेंगे। अब एक दल के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। अब एक दल हमें कहां देखने को मिलता है? ये एक दल हमें चाइना में देखने को मिलता है। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। अब द्विदल की बात करें, किसी क्षेत्र में, किसी प्रेम समझ आ रहा है? हाँ भैया। किसी क्षेत्र में जब दो पार्टी का वर्चस्व या भागीदारी देखने को मिली, उसे हम क्या कहते हैं? द्विदल कहते हैं। अब द्विदल भी हमें बहुत जगह देखने को मिलते हैं। अब उसी प्रकार से किसी क्षेत्र में दो से अधिक पार्टी योग का जब हमें वर्चस्व देखने को मिलता है
हम उसे क्या कहते हैं, जैसे भारत में आज बहुत सारी पार्टी को दबदबा है, आज भारत में बहुत सारी पार्टी को दबदबा है। साहिल, हमारे भारत में क्या है भाई, आम आदमी पार्टी है, हमारे भारत में समाजवादी पार्टी है, हमारे भारत में लालू यादव की आरजेडी है, नीतीश कुमार दलबदलू है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे हरियाणा के एक नेता थे, इसका नाम था आयाराम गयाराम, अभी हम वो भी पढ़ेंगे। वो हरियाणा में कभी इस पार्टी में आए, फिर उधर चले गए, उधर गए, फिर उधर आए, तो लगातार उनका आना जाना लगा रहा। तो उसको हम हरियाणा के एक नेता थे, पेपर में आता भी है, मैप में भी आता है और 1 नंबर के एमसीक्यू में भी आ जाता है। वो तो ध्यान में मेरे आ गया, मैंने आपको बता दिया। 1 नंबर जेब में डाल लो और चैन को बंद कर लो, ठीक है जी। अब ये हमारे पेपर में आ जाता है कि भाई एक दल, बहुदल और द्विदल क्या है। 1-1 नंबर का आएगा तो आप लोग सक्षम हो लिखने के लिए। भाई एक दल कहां पे चलता है, ये आप 1 नंबर का आ गया तो आप लिख सक्षम हो, कैपेबल हो चुके हो कि आप लिख सकते हो। अब इसी प्रकार से द्विदल और बहुदल, भारत में बहुदल का सिस्टम चल रहा है, मल्टी पार्टीज चल रही है, ठीक है जी। और 1990 में, अब देखो पेपर में क्वेश्चन आता है गठबंधन। गठबंधन क्या होता है, तो हमारे देश में मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि भाई देश में पहली बार चुनाव कब हुआ था। देश में पहली बार चुनाव 1951 में हुआ था और लगातार जो चुनाव जीतती रही वो कौन थी अपने दम पे, कांग्रेस थी। लेकिन 1989 के समय को, कौन सा समय को, 1989 के समय को हम गठबंधन युग के नाम से जानते हैं। यानी उसके बाद जो सरकारें आने लग गई, गठबंधन की उनको जरूरत पड़ने लगी। उससे पहले सुश्री राजीव गांधी जी 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो आपको पता है क्या हुआ, देश में पहली बार किसी नेता को 415 सीटें मिली अपने दम पे। लेकिन उसके बाद 1989 के बाद जब सरकारें बनने लग गई, आज ही मौजूदा समय में जो सरकारें चल रही हैं वो गठबंधन के रूप में सरकारें चल रही हैं, ठीक है जी। जैसे कि हमारे देश में किसका शासन चल रहा है, बच्चों से पूछा जाए तो बच्चे कहते हैं भाजपा का शासन चल रहा है, वहीं वो मार खा जाते हैं। भाजपा का शासन नहीं चल रहा, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की, जो राजनीति में बैठी है, उसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। लेकिन हमारा हनी बता रहा है, वो कह रहा भैया भाजपा का शासन नहीं बल्कि एनडीए का शासन चल रहा है। एनडीए क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये गठबंधन को इंग्लिश में अलायंस कहते हैं, एनडीए। और हमारे यहाँ जो भी अलायंस चल रहा है वो एनडीए अलायंस चल रहा है। हमारे बदरपुर से भी एनडी शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, एनडीए। और बाकी एनडीए से पहले भी एक पार्टी जो थी, एक अलायंस था, उसका नाम था यूपीए। क्या नाम था, यूपीए। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, एनडीए की फुल फॉर्म पेपर में आ जाती है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसकी है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और इसकी जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसका नाम कांग्रेस था। इसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। कल अवध ओझा की वीडियो देख रहा था, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। हमारे मास्टर जी हैं, मास्टर जी भी चुनाव लड़ रहे हैं हमारे पड़पड़गंज से, ठीक है। या गठबंधन समझ गए, गठबंधन। अब गठबंधन तो आपने समझ लिया कि गठबंधन स्टार्ट कब से होता है। अब तो ये तो समझो भैया गठबंधन होता क्या है, तो आप इसी से समझ रहे होगे। गठबंधन यानी कि गठों को बांधना। तो हमारे क्या होता है, जब कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाती है, बहुमत के आंकड़े को नहीं छुपाती है, तो कुछ क्षेत्रीय पार्टी आके बड़ी पार्टी को जो सरकार बनाने वाली होती है उसको आके सहायता कर देती है। यानी आपकी इसकी फुल डेफिनेशन की बात करें, जब कोई पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छुपाती तो छोटी छोटी पार्टियां क्या करती हैं, गठबंधन हो जाती हैं और सरकार बनाने के लिए उसको सहयोग दे देती है। हम उसको क्या कहते हैं, गठबंधन, ठीक है जी। अब पेपर में आता है भाई एक दल का नुकसान क्या है और बहुदल के फायदे क्या है। अगर हम एक दल के लाभ की और हानियों की बात करें और बहुदल के लाभ और हानियों की बात करें तो उसकी बहुत सारी हैं। पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अभी हम आगे के बारे में भी देखेंगे। ले लो, पोज कर। तो आई होप कि आप लोगों ने उसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों ने समझ भी लिया होगा कि गठबंधन क्या होता है। और आयाराम गयाराम आपको नहीं आया समझ में, कोई नहीं, आ जाएगा दोबारा वीडियो को देखने में, ठीक है, वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा। तो एक दल और बहुदल के बारे में हम देखेंगे, इसके लाभ और हानियां क्या होती है। अगर एक दल की बात करें तो भाई सबको पता है कि इसमें एक पार्टी का शासन होता है, एक पार्टी का शासन, ठीक है जी। ये एक पार्टी का शासन होता है। इसकी हानियां देखो, हानियों की बात करें यानी नुकसानों की बात करें तो इसका पहला नुकसान तो होगा कि भाई सिर्फ एक ही दल को राजनीति में मौका, सिर्फ एक ही दल को क्या मिलता है, राजनीति में मौका मिलता है। दूसरा, जनता के पास विकल्प नहीं होते।
जनता के पास विकल्प की कमी होती है, यानी कि ऑप्शन नहीं। अभी देखो दिल्ली में भाई कल चुनाव है, कल दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव है। अब वहां पे ईवीएम होगा। अब ईवीएम में जब हमारे पास एक पार्टी होगी तो जनता के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ हम एक ही पार्टी को वोट दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी 11-12 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो आप ईवीएम पे जब जाएंगे हमारे मतदाता, कल मैं भी जाऊंगा, तो मैं देखूंगा भाई मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। उनमें से जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा कि भाई जो काम कर रहा है मैं उसका वाला बटन दबाऊंगा, यानी कि मेरे पास विकल्प होंगे, मेरे पास बहुदलीय व्यवस्था होगी। लेकिन जहाँ पे एक दलीय व्यवस्था होती है वहां पे जनता के पास विकल्प नहीं होते, वो सरकार जवाबदेही नहीं होती, सरकार जवाबदेही नहीं होती, सरकार जवाबदेही नहीं होती। और इसमें एक डर और रहता है, जनता की आकांक्षा पूरी नहीं होती है, तो फिर वोट देने नहीं चाहिए। जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि एक पार्टी को कहते हैं भाई अब चुनाव हो या ना हम तो सत्ता में बैठेंगे। और एक चीज और रहती है जी, तानाशाह होने का खतरा रहता है, सरकारें तानाशाह पे आ जाती। चाइना में देखो भाई अपना ही रोना चलता है, जैसे यूएसएसआर में हुआ था तानाशाह का खतरा। ये चीज ये समझ आ गया आपको। अब पेपर में जब आएगा ये 4 नंबर का आएगा तो 4 पॉइंट उठा के ठोक मारना। अब इसके लाभ की बात करें तो भाई देखो इसका लाभ, इसमें क्या होता है, सरकार में कई दल की भूमिका होती है, कई दलों की भूमिका। जनता के पास अधिक विकल्प होते हैं। क्या होते हैं? अधिक विकल्प होते हैं। सरकार जवाबदेही होती है, सरकार जवाबदेही होती है। जनता की आकांक्षा क्या होती है? पूरी होती है। जनता की आकांक्षाएं पूरी होती है। और सरकारें तानाशाह बहुत कम होती है, सरकार तानाशाह नहीं होती। और पॉइंटों की बात करें तो भाई इसमें विपक्ष भी होता है, इसमें विपक्ष भी होता है, विपक्ष की भूमिका रहती है। ठीक है जी। और इसकी अगर हानियों की बात करें, इसकी हानियां भी हैं। इसकी हानियां ये है कि भाई बहुत सारी पार्टी होने की वजह से किसी पार्टी को कभी बहुमत नहीं मिल पाता, तो गठबंधन की सरकार चलानी पड़ती है। किसकी सरकार चलानी पड़ती है? गठबंधन की सरकार चलानी पड़ती है। मैंने गठबंधन बता दिया। और यहाँ पे एक समस्या और रहती है दल बदल की। अभी मैंने आपको एक दल बदलू नेता का भी नाम बताया था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था गयाराम। उसका नाम गयालाल था, लेकिन वो बार बार दल बदल रहा था, तो उसको क्या कर दिया, उसका नाम दे दिया आयाराम गयाराम। तो ये सारी इसकी हानियां होती है। देखो भाई बहुदलीय व्यवस्था में आप लोग को समझ आ गया होगा कि भाई सरकार की भूमिका रहती है, भाई इसमें बहुत सारे दल रहते हैं, जनता के पास अधिक विकल्प रहते हैं, सरकार जवाबदेही होती है, मीडिया उनसे सवाल पूछ सकती है जब बहुत सारी पार्टी होती है। क्योंकि भाई देखो जैसे कि आम आदमी पार्टी सरकार में, आम आदमी पार्टी को कोई नीति गलत लगी तो भाई कांग्रेस विरोध कर सकती है। अब भाई आम आदमी पार्टी की कोई गलत नीति आई तो भाई भाजपा उसका विरोध कर सकती है। अब जनता की आकांक्षाएं पूरी होती है। अगर जनता की आकांक्षा पूरी नहीं होगी तो जो सामने बैठी हुई पार्टी है, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम पार्टी हो, वो क्या करेगी, सामने वाली सरकार के ऊपर धावा बोलती। और बात करें कि भाई सरकार तानाशाह नहीं होती, भाई सरकार को डर रहता है कि भाई मेरे सामने और भी नेता बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब सरकार तानाशाह होने का अधिकतर खतरा रहता है। अधिकतर खतरा इसलिए रहता है क्योंकि राजनीति में सिर्फ एक ही पार्टी बैठी है, वो सोचता है हम काम करें या ना करें, जीतना तो हमें ही है। ठीक है जी। और बाकी विपक्ष की भूमिका रहती है, और विपक्ष देश में बहुत मजबूत होता है, तो भाई देश में काम भी बड़ी तरीके से मजबूत होते हैं। जैसे कि आपने देखा एनडीए की सरकार चल रही है, तो इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस है, वो भी कमजोर नहीं है। उसके पास भी 238-240 सांसद है। अगर आपके पास 280 सांसद है तो 240 कांग्रेस के खाते में भी है, इधर इंडिया गठबंधन में भी। तो विपक्ष की भूमिका बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब सरकार को ऐसे नीति लाती है तो उसे पास कराना आसान नहीं होगा। उधर 240 नेता जो इधर बैठे हैं उनकी भी सहमति जताना जरूरी हो जाता है। ठीक है जी। बाकी हानियों में गठबंधन होना पड़ता है, क्योंकि भाई बहुत सारी पार्टी होने की वजह से सरकार बनाने में दिक्कतें आती हैं। बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो वोट बैंक बढ़ जाता है। और बाकी दल बदल की समस्या रहती है। भाई वो जो आज कोई पार्टी वर्चस्व में है तो लोग उसमें रहते हैं, जब कल को उसका वर्चस्व खत्म हो जाता है तो लोग उसमें शामिल
हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ आई होगी। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में डालिए, स्कूल ग्रुप में डालिए, अपने पॉलिटिकल के टीचर को भेजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।